हेलो फ्रेंड। उड़ान एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में से प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें देखो कौन कौन से परीक्षा में पूछे जाते हैं। एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस यानी कि सभी राज्य की भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा और डिफेंस की परीक्षा में ये सभी इनसे यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है। इसमें देखिए इसका जनरल देखिए इसमें ये क्या है, ये क्या है, अर्थ अर्थ में देखिए उत्तर एक लाइन खींच दे, कहाँ से है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इस रेखा को क्या कहा जाएगा, ये इस रेखा को कहा जाएगा देशांतर। अब आप जानते हो कि इस रेखा को क्या कहा जाता है। इस रेखा को कहा जाता है, इस रेखा से डिसाइड भी किया जाता है, समय का निर्धारण भी किया जाता है। अब इस रेखा के खींचने के पश्चात अब देखो पृथ्वी के दो भाग हो गए हैं। एक तो इस वाला साइड क्या हो गया, ये हो गया पूर्वी साइड, और ये वाला साइड पश्चिमी साइड हो गया। दो भागों में डिवाइड होगी। पूर्वी वाला क्या होगा, पूर्वी गोलार्ध, और दक्षिण वाला दक्षिणी गोलार्ध। जैसे कि एक लाइन ये पूरी खींच ली, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन को क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखा बोलेंगे। और ये लाइन खींचने के पश्चात उत्तर वाला भाग क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध, यानी कि पृथ्वी दो भागों में डिवाइड हो गई है ना। इसके पश्चात दक्षिण दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। अब किसी भी देश का आप गोलार्ध में देख सकते हो कि कौन सा देश कौन से गोलार्ध में स्थित है। अगर हम बात करेंगे तो अपने इंडिया की, इंडिया कौन से गोलार्ध में स्थित है, इंडिया अपना गोलार्ध में स्थित है, कौन से में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब देखो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कैसे अपना भारत कौन से कॉन्टिनेंट पे, एशिया। तो एशिया कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। और यहाँ पे यूरोप, और यहाँ पे क्या है, अफ्रीका, और यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, और यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पे अंटार्कटिका। अब देखो भारत की बात करेंगे तो भारत यहाँ कहाँ पे, यहाँ पे है। तो अपन बात करेंगे कि भारत पृथ्वी के संदर्भ में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर पूछा जाए कि एशिया के संदर्भ में, कि एशिया के संदर्भ में अपना भारत कहाँ स्थित है, एशिया के संदर्भ में अपना भारत स्थित है कहाँ पे है, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में। अब देखो ये कौन सा हो गया, उत्तरी, ये कौन सा हो गया, उत्तरी गोलार्ध, ये कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया, दक्षिण, ये क्या हो गया, पूर्वी, ये कौन सा हो गया, पश्चिमी। तो देखो भारत कहाँ पे स्थित है, भारत अपना दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। आ गया यहाँ तक समझ में। अगर इसी में पूछा जाए कि अपना राजस्थान कहाँ पे स्थित है, तो हम बात करेंगे भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में अपना राजस्थान यहाँ पे स्थित है। भारत के संदर्भ में अपन बात करेंगे तो भारत के संदर्भ में उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। कौन सा, भारत है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। हम बात करेंगे अक्षांश के बारे में। चलो इसमें देखो चैप्टर फर्स्ट में लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतरीय रेखा, अक्षांश और देशांतरीय रेखा। अक्षांश, लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं अक्षांश, और लेटीट्यूड को, इसको क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड को अक्षांश, लॉन्गिट्यूड को जो लंबी हुई है ना, लंबी को क्या बोलते हैं, देशांतर। देशांतर। अच्छा चलो,
लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड। अब देखो इसमें क्या है, लॉन्गिट्यूड कौन सी है, लॉन्गिट्यूड ये वाली है, कौन सी, ये जो लंबी हुई खिंची हुई है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड। और जो पृथ्वी पे 37 पे पड़ी है तो ये कौन सी है, लेटीट्यूड। कौन सी है, लेटीट्यूड। जो लेटी हुई है उसको बोलते हैं अक्षांश, और जो खड़ी हुई है उसको क्या बोलते हैं, देशांतर। चलो इसके आगे हम अध्ययन करेंगे। देखो इसमें एक छोटा सा पॉइंट बना के बता देता हूँ आपको। ये क्या है, अर्थ। चलो इसमें आप मैप में देख लीजिए, जो एक खिंची हुई है ये रेखा, जो लंबी हुई है ये लंबी रेखा को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, और इसको लेटीट्यूड। अब इन ये दोनों के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कटिबंध क्षेत्र, है ना, इसको और इसको कटिबंध क्षेत्र। चलो हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें देखिए ये आपके पास पीडीएफ में आपको बता रहा हूँ। अब देखो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसमें देख ले अक्षांश और देशांतर। अब देखो फर्स्ट वाले में अक्षांश, अक्षांश होता है, क्या होता है अक्षांश, यहाँ से देखो अक्षांश पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु की कोणीय दूरी होता है। यानी कि जो अक्षांश होता है ना, तो वह क्या होता है, बिंदु की कोण की दूरी क्या करता है, दर्शाता है। कौन, अक्षांश, यहाँ से लेके ये वाला, यहाँ से ये वाला पॉइंट। अब देखो इसके आगे, जिसे पृथ्वी के केंद्र से डिग्री में मापा जाता है। यानी कि पृथ्वी का जो केंद्र होता है, केंद्र बिंदु यहाँ से, यहाँ पे, यहाँ से क्या मापा जाता है, डिग्री में मापा जाता है। यहाँ पे क्या है, जीरो, ये देखो जीरो। अब इसके ऊपर जाएंगे तो इसकी क्या होती है, डिग्री बढ़ती जाएगी। पृथ्वी ध्रुव पर ध्रुव पर क्या होती है, चपटी होती है। कहाँ पे होती है, यहाँ पे चपटी होती है। ध्रुव पर अक्षांश की 1 डिग्री की रेखीय दूरी भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक लंबी होती है। यानी कि जो ध्रुव पर क्या होती है, ये अक्षांश रेखा की दूरी होती है, लंबी होती है। अब देखो प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। यानी कि जो अक्षांशों की मध्य की दूरी, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी क्या होती है, 111 किलोमीटर। अब देखो इसको हम डिसाइड करेंगे कैसे, 44,000 इज इक्वल टू 360, है ना। तो इसमें जीरो से जीरो कट जाएगा, और ये क्या होगा, 4 से कट जाएगा 9 बार। और अब इसमें देखिए ये कितना होगा, 4 एकम 4, 4 2 4 एकम 4, कितना होगा, 00। फिर 9 एकम 9, इससे कट के कितना होगा, 111 किलोमीटर होगा। ठीक है, इसके आगे देखिए। अब देखो ये जो बीच की दूरी है, ये बीच के जो मध्य की दूरी, ये जो बीच में लाइन खींची हुई है, इस लाइन को क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा। इसके जस्ट ऊपर है, देखो 0 डिग्री पे जो रेखा होती है उसमें क्या कहलाती है, हमेशा क्या कहलाती है, इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। इसके ऊपर वाले 30 डिग्री, ये वाले 30, फिर क्या है, इसके मध्य क्या होगी, 33.5, फिर 60, फिर 90। वैसे क्या होगा, दक्षिण में भी ऐसी होगी सेम। तो अब देखो इसमें 0 और 30 के मध्य एक और रेखा है। ये इस रेखा का नाम क्या है, 23.5 डिग्री रेखा, है ना। तो इसका नाम क्या है, कर्क रेखा। यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और ऐसे की ऐसे एक नीचे रेखा है, इसी ये वाली बीच की, इस रेखा को क्या बोलते हैं, ये 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा। अब देखो उत्तरी ध्रुव कहाँ पे है, ये रहा उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री पर, और दक्षिण ध्रुव ये रहा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री पर। आए यहाँ तक समझने। अब देखो ये दोनों अक्षांशों के जो मध्य का क्षेत्र बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है,
कटिबंध क्षेत्र यानी कि जोन एरिया। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अक्षांशों के चार महत्वपूर्ण समानांतर रेखा, यानी जो अक्षांश होती है उनके चार महत्वपूर्ण क्या होती है, समानांतर, जो कौन कौन सी रेखाएं हैं। इसमें देखिए फर्स्ट वाले में इक्वेटर। इक्वेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। और आर्कटिक सर्किल यानी कि उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव। और जैसे कि अभी भूमध्य रेखा के दक्षिण में चली है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। और दक्षिण में जाएंगे तो अंटार्कटिक सर्किल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। अब हम इसमें बात करेंगे जो चार समानांतर रेखा कौन कौन सी है। एक देखिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध उत्तरी अक्षांश, ये वाली है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कौन सी, ये वाली। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, उसको क्या बोलेंगे इसको, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। ठीक है, ये क्या है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को क्या बोलते हैं, इक्वेटर भी बोलते हैं, 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं, और विषुवत रेखा भी बोलते हैं। और आर्कटिक सर्किल जो भूमध्य रेखा की 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, और 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चलो नेक्स्ट इसमें अब हम बात करेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर वर्ष में कम से कम एक बार मध्य दिवस आता है। यानी कि कर्क रेखा, ये कर्क रेखा और ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, इन दोनों के मध्य क्या होता है, एक मध्य दिवस आता है। इस क्षेत्र में क्या होती है, यानी कि ये पूरा क्षेत्र, इस क्षेत्र में क्या होती है, अधिकतम गर्मी होती है। इस गर्मी को के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, दार क्षेत्र बोलते हैं, है ना। इसमें देखिए दार क्षेत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टोरेड जोन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर अधिक होता है। अब देखो टेम्परेचर क्यों अधिक होता है, क्योंकि 0 डिग्री पर क्या होता है, सूर्य लंबवत किरणें क्या करता है, गिराता है। इसी कारण यहाँ पे क्या होगी, सबसे ज़्यादा गर्मी होगी और सबसे ज़्यादा बारिश होगी। क्योंकि जहाँ जहाँ टेम्परेचर अधिक होगा तो टेम्परेचर अधिक होने के पश्चात ही क्या होगी, बारिश होगी। और सबसे ज़्यादा वन भी यहाँ पाए जाएंगे और सबसे ज़्यादा बीमारियाँ भी यहीं पाई जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि कर्क रेखा को ऊपर सूर्य की किरणें कम पहुंचने के कारण ये क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। यानी कि शीत प्लस उष्ण, यानी कि न तो गर्मी न ही सर्दी, यानी कि कम एरिया। उत्तरी में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और दक्षिण में भी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उसके ऊपर हम बात करेंगे 86.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर शीत शीत क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि पूरा शीत क्षेत्र आ गया। और दक्षिण में ये क्या है, दक्षिणी शीत क्षेत्र। ठीक है, इससे आगे चलो, इससे आगे हम बात करेंगे कि मध्य दिवस का सूरज कभी भी कर्क रेखा और मकर रेखा के पास किसी भी अक्षांश पर नहीं दिखता है। जो मध्य दिवस होती है जिसमें सूरज कभी भी क्या होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा पर क्या होता है, कभी नहीं चमकता है। ध्रुव की ओर सूर्य की किरणों का कोण कम होता चला जाता है। यानी कि ध्रुव पर क्या होता है, सूर्य की किरणों का कोण क्या होता है, यहाँ पे ध्रुवों पर यहाँ पे क्या होता है, कम हो जाता है। इसलिए आर्कटिक सर्किल को क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी सर्कल को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध को क्या कौन सा सर्किल बोलते हैं, समशीतोष्ण सर्किल, यानी कि
टेम्परेचर जोन, ये वाला जोन। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे सूर्य किरणें कम पहुँच पाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, कम गर्मी कम सर्दी। इसी के क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कम समशीतोष्ण क्षेत्र में पहले बोला था कि यहाँ पे न तो सर्दी ज़्यादा है न ही सर्दी गर्मी ज़्यादा है। इसी कारण इसको क्या बोलेंगे, आ गए समझ में। अब ये दोनों के मध्य जो पहले बोला था कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के मध्य जो क्षेत्र होता है उसको बोलते, दो अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कटिबंध क्षेत्र। अब देखो ये ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये ब्लू ब्लू दिख रहा है, तो ये ब्लू ब्लू में क्या होगा, यहाँ पे सूर्य किरण बिल्कुल नहीं पहुँच पाती। इसी कारण क्या होता है, यहाँ पे हमेशा क्या होती है, बर्फ़ जमी रहती है। ये क्या है, ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आया समझ में। आगे देखिए, आर्कटिक सर्किल और उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक अंटार्कटिक सर्किल और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र क्या होते हैं, बहुत ठंडे होते हैं। यानी कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या होगा, बहुत अधिक क्या होगा, बर्फीले इलाका होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की सूर्य जी क्षितिज से बहुत ऊपर है, यानी कि जो सूर्य है ना वो क्या है, लेटीट्यूड से क्या है, बहुत आगे है। इसलिए यहाँ पे सूर्य की किरण नहीं पहुँच पाती है। यहाँ से सूर्य की किरण क्या होती है, बहुत तिरछी हो जाती है। इसीलिए इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, फ्रीज फ्रीज फ्रीज्ड जोन, यानी कि उदासीन क्षेत्र, न्यूट्रल क्षेत्र है ना। इस वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल क्षेत्र, बर्फीला क्षेत्र यानी कि शीत क्षेत्र। आया समझ में। चलो आगे देखते हैं। अब देखो ये मैप है। अब देखो इसमें फ्रीड क्षेत्र यानी कि जो उदासीन क्षेत्र है, शीत क्षेत्र, जहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती और जहाँ पे सूर्य की किरणें पूर्ण रूप से पहुँच पाती है, वो वाला एरिया। अब देखो ये रहा फ्रीड क्षेत्र और ये रहा फ्रीज क्षेत्र। ये रहा फ्रीज क्षेत्र और ये रहा फ्रीज क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, सूर्य यहाँ पे चमक रहा है ना। सूर्य क्या कर रहा है, सूर्य क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चमक रहा है। तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे इसकी सीधी दूरी क्या होगी, सीधी किरणें एकदम लंबवत किरणें कहाँ पे गिरेगी, यहाँ पे कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य गिरेगी, है ना। इसलिए यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक होगा, जिससे सबसे ज़्यादा वन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और सबसे ज़्यादा बारिश भी यहाँ पे गिरेगी और सबसे ज़्यादा क्या होगा, सबसे ज़्यादा बीमारी भी यहाँ देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे जिस क्षेत्र में अधिक गर्मी होती है वहाँ पे अधिक वर्षा होती है, और जिस क्षेत्र में अधिक वर्षा होगी वहाँ पे दलदल ज़्यादा होगा, जिस क्षेत्र में ज़्यादा दलदल होगा तो वहाँ पे बीमारियाँ निश्चित रूप से ज़्यादा होगी। आया यहाँ समझते हैं। जो फ्रीज क्षेत्र यहाँ पे सूर्य किरणें तिरछी पहुँच तिरछी होने के कारण यहाँ पे उसका प्रकाश नहीं पहुँचने के कारण ये वाला क्षेत्र हमेशा बर्फीला क्षेत्र होगा, ये वाला क्षेत्र। और ये वाला क्षेत्र क्या होगा, न तो ज़्यादा सर्दी और न ही ज़्यादा गर्मी वाला क्षेत्र, यानी कि समशीतोष्ण क्षेत्र। उत्तरी ये वाला और ये वाला क्षेत्र समशीतोष्ण क्षेत्र, और ये वाला क्षेत्र शीत क्षेत्र। आए यहाँ तक समझ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।